देखिए डोर लग चुका है। अब हम आपको 3 तरीके से बताएंगे कि हम कैसे पेंट पुट्टी प्राइमर कर सकते हैं। माइका लगा है, ठीक है, एक साइड में माइका नहीं लगा है सबसे पहले। तो आइए चलिए बॉल पुट्टी करके दिखाते हैं एक में कि कैसे बनाएंगे और कैसे करेंगे। ये कमर्शियल है और इसमें हम इसलिए डायरेक्ट करेंगे क्योंकि जो लकड़ी के जो ग्रुप खुले हुए रहते हैं, अगर हम इसमें प्राइमर करके बॉल पुट्टी करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। वैसे तो बहुत सारे डोर हैं यहाँ पे, बॉल पुट्टी बनाते हैं जो एक डोर पे हम करेंगे। बन गया, आप करके दिखाते हैं। देखिए, आप जब भी बॉल पुट्टी किसी भी वुड के ऊपर करें तो हमेशा ध्यान रखें कि ज़्यादा मोटा मोटा ना लगाएं। सिर्फ जो प्लाई हो या प्लाई बोर्ड हो उसके ग्रुप को ही फिल करना है। ज़्यादा आप मोटा लगाएंगे बॉल पुट्टी तो वो ज़्यादा दिन तक आपका पेंट चलेगा नहीं, क्योंकि जब पुट्टी की परत मोटा हो जाएगा तो कोई भी चीज़ का ठोकर लगेगा तो पेंट ऊपर से तो पेंट हो जाएगा, लेकिन वो फिर पपड़ी की शक्ल में निकल जाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग किसी भी वुड के ऊपर जब डायरेक्ट बॉल पुट्टी करेंगे तो सिर्फ इसी बात का ही ध्यान रखेंगे कि जो ग्रुप खुले हुए हैं किसी भी वुड के, अगर हम करते हैं, और ख़ास करके बहुत सारे लोग जैसे कि वाटर बेस पेंट होता है वो भी करना पसंद करते हैं, जैसे सैटिन फिनिश पेंट हो गया, कर सकते हैं इन डोर के ऊपर। तो ज़्यादा मोटा मोटा ना लगाएं, बस 2 बारी आप ऐसे लगा के सैंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर आप चाहें तो इजी क्लीन पेंट कर दें, रॉयल शाइन कर सकते हैं, किसी भी कलर का कर सकते हैं, ठीक है। हम तो यहाँ पर वैसे ब्राउन कलर का एनामल पेंट करके दिखाएंगे हम आपको इसमें, लेकिन मेरा ये दिखाने का मकसद ही यही है कि आप बॉल पुट्टी करने के बाद भी आप पेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सिंगल पुट्टी हो रहा है, अब ये सूखेगा जब तक हम कोई दूसरे डोर पे आपको दिखाएंगे, फिर हम इसमें डबल पुट्टी भी करेंगे, फिर सैंडिंग करेंगे, पेंट करेंगे तो दिखाएंगे। पुट्टी करेंगे बहुत ही अच्छे से करें, फिनिशिंग से करें, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और बॉल पुट्टी तो बहुत मजबूत हो जाता है अगर कहीं कहीं टूटा हो, ज़्यादा खुला हुआ। जैसे कि ये देखिए कितना ज़्यादा ऊंचा नीचा है ना, ये खुला हुआ है, ये देखिए ये कभी नहीं निकलेगा, एकदम जाम हो जाएगा ये देखिए नीचे कितना खुला है, ये देखिए इसमें भरेंगे तो मजबूत हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं आसानी से। आप हो सकें तो, क्योंकि ये थोड़ा नरम होता है, आप इसमें हल्का पीओपी मिक्स कर सकते हैं बॉल पुट्टी में थोड़ा सा। मैंने दूसरी वीडियो में बता रखा है कि 75% अगर बॉल पुट्टी लें तो 25% पीओपी मिक्स कर लें, अगर कहीं बड़ा टूटा हो तो आपको ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद सेट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर दें। अब ये सूखता रहेगा जब तक हम आपको किसी दूसरे डोर पे दिखाएंगे। देखिए उधर से जो एक्स्ट्रा है ये लग गया है, इधर आ गया, इसको अब हटा दीजिए ऐसे करके इधर से। अब इसको थोड़ा सूख जाने दीजिए। अब हम वाटर बेस्ड प्राइमर और ऑयल बेस्ड प्राइमर कैसे लगाना है, कैसे बनाना है वो बताते हैं। देखिए
ये बर्जर का ऑयल बेस प्राइमर है, ठीक है, इसी को मैं सीमेंट प्राइमर बोलता हूँ। अब हम इसको एक डोर पे हम आपको करके दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो मैं खोलूँगा नहीं अभी, क्योंकि सारे में मैं वाटर बेस ही करूँगा, इसीलिए मैं एक डोर पे आपको करके दिखा रहा हूँ। आप ऑयल बेस भी कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वहाँ वाटर बेस करना चाहिए। अब वो भी कैसे करना है वो भी मैं एक डोर पे आपको करके दिखाऊंगा। देखिए इसमें लगभग 200 ml प्राइमर बचा हुआ है, ठीक है, मैं यही लूँगा, क्योंकि एक डोर पे मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसीलिए मैं उसको खोलूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारा वाटर बेस प्राइमर होगा, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा, ये हमने ग्रिल में किया था इसके यहाँ पर, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें तारपेनाइल मिला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हम प्राइमर के अंदर अगर एनामेल पेंट हाई ग्लोस डाल देंगे तो अच्छा होगा। जैसे ये 200 ml प्राइमर है, तो हम इसमें 50 ml कम से कम वाइट एनामेल पेंट भी डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारा प्राइमर मजबूत हो जाएगा, बस, ठीक है। हमने 50 ml पेंट भी डाल दिया। वैसे तो जितना प्राइमर होना चाहिए उतना ही तेल डालना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा बनाऊंगा नहीं, लगभग मैं 100 ml तेल डाल दिया इसमें, ठीक है, क्योंकि पेंट में प्राइमर में पहले से हल्का तेल डाला हुआ था। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए डोर पे अगर इस तरीके का कोई भी, जैसे ये आसाम रॉयल का प्लाईवुड है ना, तो आप इसको छुटा लीजिए। इसका भी तरीका है कि आप प्यार से इसको ऐसे करके हटा लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पेंट नहीं करना कभी, क्योंकि ये कुछ दिन के बाद निकल सकता है। ये चाहे पानी से भिगो के हो, कैसे भी हो, इसको निकालना है, ठीक है, पूरा निकाल के ही पेंट करना है। ये पूरा क्लीन कर लीजिए। अब इसमें तो पूरा निकल गया, ठीक है। अब आप इसमें प्राइमर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें रेगन मारने की ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं बस मार लीजिए थोड़ा पूरे में। और ये फर्श में देख रहे हैं ना कितना गंदा है, जब आप पेंट करेंगे तो इसमें इसके नीचे कुछ बिछा लेंगे। अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो साफ़ सफाई होना है। अब मैं आपको, देखिए मैं 3 इंच का ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो 5 इंच से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो खराब ब्रश हो, थोड़ा अच्छा हो, जैसे ये, ऐसे कर सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये ऑयल बेस है, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसीलिए आप हो सके वाटर बेस प्राइमर लगाएं। अब हम एक ही डोर पर ऑयल बेस प्राइमर करके आपको दिखा रहे हैं। ये ऑयल बेस एक ही डोर पे ही इसीलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को पता लगे कि ऑयल बेस प्राइमर करने के बाद भी हम लोग इसके ऊपर चॉक फिनिश पुट्टी करेंगे, फिर उसको सैंडिंग करेंगे, उसके बाद पेंट करेंगे। वैसे तो ऑयल बेस प्राइमर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से भागता है इसके ऊपर पुट्टी, जल्दी काम होता है। वाटर बेस थोड़ा रूखा होता है, इसलिए थोड़ा जो हम चॉक फिनिश पुट्टी करते हैं वो थोड़ा अपनी तरफ को खींचता है। इसीलिए जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर ये बहुत ही हार्मफुल होता है ऑयल बेस प्राइमर। तो आप हो सके तो वहाँ वाटर बेस करें। वैसे यहाँ पर तो पूरे जितने भी डोर हैं सारे पर ही हम लोग वाटर बेस प्राइमर करेंगे, लेकिन इस डोर पे हम इसीलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आपको सब चीज़ पता लग जाए कि हम कितने तरीके से डोर पे या दरवाज़े पर अलग अलग तरीके से पेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम इस डोर पे आपको ऑयल बेस प्राइमर करके दिखा रहे हैं। इसमें तो हमने 200 ml प्राइमर लिया है बर्जर का, 50 ml इसमें हमने
बर्जर का हाई ग्लॉस एनामल पेंट डाला है। तो इतने प्राइमर में हमारा वन साइड का 2 डोर हो जाएगा। मतलब अगर एक ही दरवाज़ा होता दोनों साइड का तो एक दरवाजे के लिए बहुत है इतना। अगर हम 2 दरवाजे के वन साइड में करेंगे तो जिसमें हमने बॉल पुट्टी करी है उस वाले में भी ये हो जाएगा, इतना हमारा बच जाएगा ये होने के बावजूद भी। तो आप ये जान जाएंगे कि हम कितने तरीके से प्राइमर पुट्टी पेंट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। स्किप करके देखेंगे समझ में नहीं आएगा। प्राइमर हो जाने के बाद आप एक बार चेक करें कि कहीं से आंसुओं के जैसे बह तो नहीं रहा है हमारा प्राइमर। तो एक बार जो है ब्रश लगा दीजिए ताकि फिनिश हो जाए, अच्छा दिखे। क्योंकि फिर जब आप पुट्टी करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ये जो पन्नी लगी हुई है ना, जब तक पेंट फाइनल ना आ जाए छुटाना नहीं चाहिए, ठीक है। बाद में जब सारा काम हो जाए तब छुटाना। और ये जो टूटे हुए देख रहे हैं ना आप, इसको कैसे बनाना है। जो बड़े टूटे होते हैं, छोटे मोटे तो चॉक फिनिश पुट्टी में भर जाएगा। जो बड़े बड़े होते हैं वो चॉक फिनिश पुट्टी में नहीं होता है। आप बाल पुट्टी और पीओपी मिक्स करके बड़े बड़े टूटों में कर सकते हैं। आप प्राइमर या पेंट करते हैं या पुट्टी करते हैं तो अगर आपके यहाँ ब्रास का या स्टील का या एल्युमिनियम का जैसे हैंडल हो गया या कब्जे हो गए लगा हुआ है तो उसको मास्किंग टेप से आप कवर कर लीजिए। यहाँ तो लोहे का है इसीलिए हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं। 100 ml प्राइमर में आपका एक डोर के एक साइड में हो जाता है। ये देखिए अभी भी कितना बचा हुआ है। देखिए अब हम आपको वाटर बेस प्राइमर लगा के दिखाते हैं। इसमें है वाटर बेस प्राइमर। इसको हम पूरा डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने दरवाजे में सारे में होगा और भी बनाना पड़ेगा। हम सारा डाल देते हैं इसमें, ठीक है। हमने डाल दिया। अब हम इसमें 1 लीटर पानी भी मिलाएंगे। 1 लीटर हमने प्राइमर डाल दिया। अब हम इसमें 1 लीटर, वैसे ये वाइट होता है लेकिन ये काफ़ी दिनों से रखा था इसीलिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसका। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास बचा हुआ रहता है, चाहिए बर्जर इजी क्लीन पेंट बचा हुआ हो, जो बढ़िया वाला इमल्शन होता है, या जैसे रॉयल लग्जरी इमल्शन हमारे पास बचा हुआ है, हम इसमें मिला देंगे। अब ये 1 लीटर है प्राइमर, तो हम इसमें 200 ml ये रॉयल लग्जरी इमल्शन मिला देंगे। इसमें प्राइमर मजबूत हो जाएगा। यही हम सारे डोर पे करेंगे, ठीक है। इतना ही मिलाते हैं, ठीक है। 100-150 ml डाल दिया, इससे ज़्यादा नहीं मिलाते, इससे ही मजबूत हो जाएगा। अगर आप सीलिंग या वॉल में करेंगे, हम तो वैसे ये वुड में कर रहे हैं इसलिए थोड़ा मोटा रखेंगे। ये देखिए लगभग हम इसमें आधा लीटर पानी मिला देते हैं। देखिए इसमें अब हम लगा रहे हैं वाटर बेस प्राइमर। देखिए वुड में इसीलिए थोड़ा पानी कम देना चाहिए क्योंकि ये कमर्शियल बोर्ड होता है ना, इसीलिए ज़्यादा पतला नहीं रखना चाहिए प्राइमर। आप हल्का सा मोटा ही लगा सकते हैं। जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ ऑयल बेस प्राइमर नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों को बहुत हार्मफुल होता है, उनकी सेहत खराब हो सकती है। बुजुर्ग लोग होते हैं घरों में, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये बहुत इजी भी है, इसमें सेहत को कोई नुकसान नहीं होता है। इस तरीके से आप ये 5 इंच के ब्रश से कर सकते हैं। अब तक
आपने देखा हमने एक डोर पे बॉल पुट्टी कर रहे हैं, एक डोर पे ऑयल बेस प्राइमर किया। अब इस डोर पे हम आपको वाटर बेस प्राइमर करके दिखा रहे हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आप बॉल पुट्टी करके भी पेंट कर सकते हैं, ऑयल बेस प्राइमर लगा के भी पुट्टी कर सकते हैं, और ये जो हो रहा है ये वाटर बेस प्राइमर हो रहा है। ये जब सूख जाएगा इस पे हम चॉक फिनिश पुट्टी करके दिखाएंगे हम आपको। देखिए बहुत सारे लोग प्राइमर के बदले ओवीडी भी मार देते हैं, मैंने देखा है डिस्टेम्पर, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। डिस्टेम्पर होता है बहुत कमज़ोर प्राइमर से। अब जैसे बॉल पुट्टी किया हुआ है वॉल में, तो उसमें तो पी लेता है, इसलिए मजबूत हो जाता है। लेकिन ऐसे डोर पे नहीं लगाना, बदमाशी नहीं करना कि डिस्टेम्पर घोल के मार दिया, नहीं करना। प्राइमर में ही कोई मजबूत पेंट डाल दो और ऐसे मार दो। मैं कभी गलत सलाह नहीं दूंगा कि आप डिस्टेम्पर मार दो ऐसे। वैसे डिस्टेम्पर भी मार सकते हैं, अगर उसमें कोई मजबूत पेंट मिला दो, पानी से घोल के पतला करके मार दो, डिस्टेम्पर भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसमें फिर आधा आधा मिलाना पड़ेगा। हो गया। अच्छा, साइड भी मारना है। ये क्या चीज है, देखो। टेप लगा हुआ है अभी भी। अब आपका ये हो गया वाटर बेस प्राइमर। एक में ऑयल बेस हो गया, एक में वाटर बेस, एक में बॉल पुट्टी। अब चलो डबल करते हैं बॉल पुट्टी। हल्का ऐसे कहीं कुछ है तो ऐसे निकाल देंगे, ऐसे हल्का फंसाना नहीं है पत्ती को, इस तरीके से कर लिए। अब हम अगली बार पत्ती से करके दिखाए, इस बार हम दुर्वाला से करके दिखाए। इस तरीके से एक बार और कर सकते हैं, वो भी मोटा मोटा नहीं रखना, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये देखिए कहीं कहीं से एकदम ऐसे लग रहा है कि प्लाई दिख रहा है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ रुकना होगा वहीं रुकेगा, क्योंकि स्मूथ करना है, मोटा मोटा नहीं लगाना है। क्योंकि ये प्लाई भी ऊंचा नीचा होता है, हम लोगों को पता नहीं लगता है, इसीलिए जहाँ ज़्यादा गहरा होता है वहाँ पुट्टी ज़्यादा रुकता है, ठीक है। इसीलिए ये मत सोचना कि प्लाई दिखाई दे रहा है कहीं कहीं, वो दिखेगा। जहाँ उभरा हुआ हिस्सा रहता है वहाँ रुकता नहीं है।
इस तरीके से आपको डबल पुट्टी करनी है। अब ये सूख जाएगा तो इसको सेटिंग करेंगे, फिर ऑयल बेस प्राइमर करेंगे, उसके बाद पेंट करेंगे डायरेक्ट। क्योंकि ऑयल बेस प्राइमर अगर आप नहीं करोगे इसमें तो ये खींच लेगा। जो आप फर्स्ट कोट पेंट मारोगे तो उसमें शाइन नहीं मारेगा, वो पेंट पी जाएगा ये बॉल पुट्टी। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा मोटा मोटा नहीं है। अब इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो पता है, अगर आप चाहे जैसे कि रॉयल शाइन हो गया, इजी क्लीन हो गया, कोई भी इमल्शन पेंट भी कर सकते हो आप इसके ऊपर, वो निकलेगा नहीं कभी भी, ये इतना मजबूत है। आप चाहें, अगर आप चाहें वाटर बेस कोई भी पेंट भी मार सकते हैं आप इसके ऊपर। वाटर बेस प्राइमर मारिए 1 कोट और 2 कोट 3 कोट कोई भी वाटर बेस पेंट भी इसमें लगा सकते हैं आप चाहें तो, वो भी नहीं निकलेगा कभी भी। अब इसको सूख जाने दीजिए, फिर हम इसमें सैंडिंग करके ऑयल बेस प्राइमर लगाएंगे। ठीक है, पुट्टी करके दिखाते हैं। अब चलो बनाते हैं चॉक फिनिश पुट्टी। कैसे बनाएंगे, आधा लीटर से ज़्यादा ही होगा, हम पहले इतना ही डालेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 किलो चॉक पाउडर है। अभी जब ये पाउडर की शक्ल में होता है तो देखिए कैसा लगता है, कितना डब्बा भर गया। लेकिन जैसे जैसे ये पानी के अंदर घुलता जाता है, ये देखिए कम होता जाता है। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि जब हम इसमें एनामिल पेंट डालेंगे तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। जैसे हम पॉलिश के लिए बनाते हैं ना ये फेविकोल डाल के पाउडर में, तो वो कितना टाइट हो जाता है, वैसे ही इसमें पेंट डालने से थोड़ा टाइट होने लग जाएगा। इसलिए पहले से ही थोड़ा सा इसको और पतला कर लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं करेंगे, ऐसे ही पेस्ट के जैसा दिखना चाहिए ऐसे। और इस चॉक पाउडर में बहुत पकड़ होता है, ये देखिए खुद ही में ही इतनी पकड़ है इसकी, देखिए चिपचिपा होता है ये चॉक पाउडर जो पोरबंदर का होता है। इसमें पेंट डाल देंगे तो ये एनसी पुट्टी की तरह हार्ड हो जाएगा। इसमें अगर हम ये ½ लीटर से भी ज़्यादा इसमें अगर पेंट डाल देंगे ना, तो जैसे आप एनसी पुट्टी करते हैं ना डिको पेंट से करने से पहले, उतना ही हार्ड हो जाएगा ये भी। आप काट नहीं पाएंगे फिर वाटर प्रूफ रेगमाल से भी, इतना हार्ड हो जाता है ये चॉक पाउडर। इसलिए उतना ही मिलाएं जितना ज़रूरत हो। अब ये लगभग मिक्स हो गया है पानी और चॉक पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे एनामिल पेंट। आप हो सके तो यहाँ पर एक छेद कर लीजिए ताकि पेंट रोका ना रहे। अभी तो हम ऐसे ही डाल देते हैं। लगभग हमने 100 ml बचा के रखा है, 400 ml
डाला है, ठीक है। इतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर आप सेंडिंग करेंगे तो वो फिर सेंडिंग भी नहीं होगा ठीक से, कटेगा नहीं। और कम डालेंगे तो सारा चॉक पाउडर निकल जाएगा, ज़्यादा डालेंगे फिर स्मूथ नहीं होगा, फिर बहुत मेहनत होगी सेंडिंग करते वक्त। इसलिए हिसाब से पेंट डालें। 1 किलो में 100 ml डालेंगे, बहुत है। हमें कौन सा शोबाजी करनी है, टेबल को पूरी दिखाना है। तैयार, ठीक है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको अगर थोड़ा सा ऐसा रखना है कि बस रेगमल मारते ही हो जाए, तो आप थोड़ा पेंट कम डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बिल्कुल सफाई से पुट्टी करेंगे, ज़्यादा हमें रेगमल मारने की ज़रूरत नहीं है, एनसी पुट्टी की जैसे सख्त हो जाए, तो थोड़ा सा ज़्यादा पेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरा तो कहना ये है, 1 किलो चॉक पाउडर में 100 ml पेंट यानी कि 100 ml पेंट मिलाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। वॉल पुट्टी 2 बार हमने किया, ये सूख गया है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सेंडिंग। सेंडिंग करने के बाद हम ऑयल बेस प्राइमर लगाएंगे। जहाँ रुकना होगा रुकेगा, बाकी हम इसको निकाल देंगे। बहुत सारे कंपनी वालों का दावा रहता है कि वो डस्ट फ्री पेंट करेंगे, लेकिन ये हकीकत नहीं होता है। पेंट के काम में डस्ट तो होगा ही होगा, बिगर डस्ट का वो पेंट ही क्या है। डस्ट तो उस लड़के के समान होता है आवारा, कितना भी भगाओ वो फिर आके अपनी गर्लफ्रेंड से मिल ही जाता है। जिस तरीके से कोई भी साफ चीज़ के ऊपर धूल को अगर आप एक दिन हटाएंगे, फिर दूसरे दिन फिर धूल आके बैठ जाता है, तो धूल तो उस आवारा मजनू की तरह होता है, भंवरे की तरह, जो हर साफ चीज़ के ऊपर बैठेगा ही बैठेगा। हम लोग गार्जियन के जैसे कितना भी साफ कर लें डेली, लेकिन धूल कभी नहीं मानता, वो आके ज़रूर बैठता है। तो उसी तरह जो लोग दावा करते हैं कि हम डस्ट फ्री पेंट करेंगे, ये बात हकीकत नहीं है। ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि डस्ट कम से कम कैसे करा जा सकता है, लेकिन डस्ट फ्री पेंट कभी होता नहीं और ये हो नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं ये। लेकिन जो लोग दावा करते हैं, क्योंकि कंपनी वालों के साथ मैंने भी काम किया है, ये इतना सच नहीं है जितना वो लोग बोलते हैं। इसीलिए देखिए, काम तो मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं क्या गंदा हो रहा हूँ? नहीं ना। आप सोच रहे हैं ना ये निकल गया है, निकलेगा ही।
क्योंकि जो डाउन है उसमें रुकेगा, जो ज़्यादा उभरा हुआ है क्योंकि ये वुड में होता है, क्योंकि हमें स्मूथ करना है, चाहे कहीं रहे या निकल जाए, क्योंकि इसके ग्रुप में पुट्टी पकड़ चुका है। ठीक है, अभी पेंट पिएगा नहीं क्योंकि इसमें भी पुट्टी रुका हुआ है। अभी ये हो गया बराबर। अब पेंट करने से पहले एक बार ऑयल बेस प्राइमर कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्ट बॉल पुट्टी किया था, तो हम एक बार इसमें ऑयल बेस प्राइमर कर देते हैं। बॉल पुट्टी हो जाने के बाद अच्छे से सैंडिंग कीजिए ताकि सरफेस स्मूथ हो जाए बोर्ड का या प्लाई का। उसके बाद आप ऑयल बेस प्राइमर लगा दीजिए ताकि आपका एनामेल पेंट वो पी ना जाए, उसकी जो शाइन है वो बरकरार रहे, क्योंकि बॉल पुट्टी ये ऑयल बेस पेंट को प्राइमर को पी लेगा अपने अंदर, तो वो पेंट की शाइनिंग को बरकरार रखेगा। इसके बाद जब आप एनामेल पेंट करेंगे इसके ऊपर किसी भी कलर का, तो इसकी शाइन को बनाए रखेगा। और अगर आप चाहें ऐसे ही बॉल पुट्टी करके कोई भी वाटर बेस पेंट करना चाहें, तो आप इसमें ऑयल बेस के बदले वाटर बेस प्राइमर कर दीजिए, ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर आप कोई भी वाटर बेस पेंट इसके ऊपर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सफाई से, और जब ये प्राइमर सूख जाए तो 600 नंबर सेंट पेपर से आप हल्के से इसकी हल्के हाथों से जो है शेडिंग कर लेंगे। उसके बाद आप एनामल पेंट कर सकते हैं। बस यही प्रोसेस होता है इसका। आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिए, तो आप नीचे कुछ भी बिछा सकते हैं ताकि प्राइमर जो है ज़मीन में टच ना हो, नहीं तो प्राइमर में फिर जो है धूल मिट्टी भर जाएगा, फिर वही जो है अच्छा नहीं होगा। इसलिए पेंट करने से पहले आप कुछ ना कुछ नीचे बिछा लें, इससे आपका फर्श भी गंदा नहीं होगा, और ब्रश या रोलर से करेंगे वो भी गंदा नहीं होगा। फिर आप जो चीज़ बिछा के आप करेंगे कोई भी, लेकिन हल्का ना हो। साइड में करते हैं प्राइमर तो इतने में हो जाएगा। देखिए ख़त्म भी हो गया, 2 डोर के एक एक साइड में करने से। अब हम लोग जिस डोर पे ऑयल बेस प्राइमर किया था, इसी डोर पे किया था ऑयल बेस प्राइमर। अब हम इसमें आपको चॉक फिनिश पुट्टी करके दिखाएंगे, जिसको पेंटरों की भाषा में बोला जाता है पक्की पुट्टी। इस तरीके से आप पुट्टी कर देंगे सफाई से। ठीक है, इसमें हमने किया था ऑयल बेस प्राइमर। देखिए कितना तेज़ी से भागता है ये पुट्टी। इससे यही फ़ायदा होता है, जो ऑयल बेस प्राइमर होता है उसमें इतनी फिसलन होती है प्राइमर के अंदर, पुट्टी बहुत तेज़ी से भागता है। देखिए कितनी स्पीड में हो रहा है ये। इसी तरीके से सफाई से आप कर देंगे। ऑयल बेस करने से का फ़ायदा भी है, क्योंकि बहुत तेज़ी से काम होता है। जब आप पुट्टी करेंगे वो खुद ब खुद भागता है, लेकिन वाटर बेस प्राइमर में ऐसा नहीं है, वो थोड़ा अपनी तरफ को खींचता है पुट्टी को। इसीलिए तो हम उसमें कोई जो मजबूत पेंट होता है वो हम मिला देते हैं, ताकि ये ऑयल बेस प्राइमर के जैसे वो भी भागने लगे। फिर भी थोड़ा बहुत खींचता है, लेकिन जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, वहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो वहाँ पर हम लोग वाटर बेस करते हैं। तो देखिए ऑयल बेस वाले में कितना तेज़ी से भागता है ये पुट्टी।
इसी से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि अगर आप ऑयल बेस्ड प्राइमर करके उसमें थोड़ा पेंट मिला के प्राइमर करेंगे तो इस तरीके से सूखने के बाद देखिए पुट्टी कितना तेज़ी से भागता है इसके ऊपर, और फिनिशिंग भी ज़्यादा होता है। देखिए अपने आप भाग रहा है ये, बस खाली इशारे से इसको पत्ती की मदद से जब हम करेंगे तो देखिए कितना तेज़ी से भाग रहा है ना। देखिए जैसे मर्जी वैसे, क्योंकि इसका जो सरफेस है बहुत स्मूथ हो जाता है क्योंकि ऑयल बेस है, इस वजह से। ये देखिए इस तरीके से आप जब करेंगे ना आपको भी मज़ा आएगा करने में। ये देखिए बस वाटर बेस वाले में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन क्या है कि वो शेंडिंग होने के बाद ठीक हो जाता है। देखिए साइड में जब आप करेंगे ऐसे सफाई से थोड़ा, देखिए मैं पत्ती के कोनों में माल लेता हूँ, पूरे पत्ती के बीचों बीच लेंगे तो नहीं होगा, मतलब आपको जैसे सुविधा लगे। देखिए ऐसे सफाई कर दीजिए। ये देखिए मैंने गुरमाला से कर रहा हूँ, लेकिन गुरमाला के कोने में पुट्टी लेता हूँ हल्के से। ये देखिए बस ऐसे प्यार से, और उंगली की मदद से जो कब्जे के साइड में जो हल्का सा बुड रहता है उसको भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, नहीं तो अगर पूरा भर भर के लगाएंगे तो आपके चौखट में भी भर जाएगा। इस तरीके से आप सफाई से कर दीजिए, बस बहुत ही ज़बरदस्त पुट्टी हो जाएगा। अब इसको करने के बाद हम जो हमारा तीसरा डोर है जिस पे हमने वाटर बेस्ड प्राइमर किया है उस पे भी हम इसी चॉक फिनिश पुट्टी यानी कि पक्की पुट्टी को करेंगे। आगे आगे देखते जाइए कितना सुंदर तरीके से पेंट होगा। अब हम लोग करेंगे जिसमें हमने इसी डोर पे ही तो किया है वाटर बेस्ड प्राइमर, इसमें भी देखिए पुट्टी कर रहे हैं, लेकिन इसमें पुट्टी भाग तो रहा है, लेकिन ऑयल बेस्ड प्राइमर जिस डोर में किया हुआ था देखिए कितने तेज़ी से भाग रहा था, उतनी तेज़ी से इसमें भाग नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा अपनी तरफ को खींच रहा है पुट्टी को। देखिए इसी से ही आपको अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन इससे भी हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन सफाई से आप पुट्टी कर दीजिए, जब सेंडिंग करेंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन मजबूत ये भी है, इस तरीके से भी आप पेंट कर सकते हैं। बस हाँ, अगर आप आधा लीटर प्राइमर और आधा लीटर कोई भी मजबूत वाला एमल्शन मिलाएंगे तो शायद इससे भी तेज़ी से भागने लगे। जैसे हम ऑयल बेस्ड प्राइमर करते हैं उसके ऊपर पुट्टी खींचते हैं तो कितना तेज़ी से भागता है, तो ये भी भागने लगेगा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है एमल्शन, इस वजह से लोग मिलाते नहीं हैं। लेकिन मिलाने से क्या होगा, जैसे जहाँ पर बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वहाँ तो आपको मजबूरी हो जाता है, करना ही करना है, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा चार्ज कीजिए, जब ज़्यादा खर्च होगा तो आप पैसे भी ज़्यादा चार्ज करिए क्योंकि काम अच्छा होगा। पुट्टी करते करते जो बच जाता है उसको ऐसे ही अलग रख दीजिए, पूरे पुट्टी में मत मिलाना, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि पुट्टी खींचते खींचते उसमें थोड़ा बहुत जो रेता वगैरह उड़ता रहता है ना, वो पुट्टी के साथ साथ खींचते खींचते मिल जाता है। तो इसीलिए आप जो पूरा बना हुआ है अच्छा पुट्टी उसमें मिला के ना रखें, करते करते जो टाइट हो जाता है उसको एक अलग किसी चीज़ में रख दीजिए। कोई बड़ी जगह टूटा उटा है या गैप वो भरने के लिए उसको आप काम में ला सकते हैं। ठीक है, तो यही बताना था कि जो अच्छा पुट्टी है आपका पूरे डिब्बे में बना हुआ है, खींचते खींचते जो थोड़ा बहुत टाइट हो जाता है या बच जाता है उसको आप ना मिलाएं। क्योंकि देखिए अभी ये नीचे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टच भी हो जाता है, या जब प्राइमर किया था थोड़ा बहुत एक आध दाने भी प्राइमर के साथ मिलके डोर पे चिपका हुआ रहता, तो पुट्टी खींचते खींचते वो पुट्टी में आ जाता है। तो आप पूरे पुट्टी में ले जाके मिला देंगे तो वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए अलग से रखें हमेशा उसको। आप किसी भी बड़े ग्रुप में भरने के लिए वो टाइट हो जाता है खींचते खींचते, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो मीडियम साइज़ का ग्रुप वगैरह होता है टूटा रहता है, क्योंकि बहुत बड़े में तो नहीं रुकेगा, क्योंकि चौक मिट्टी तो चौक मिट्टी ही होता है, कितना भी आप पेंट डालें वो सूखने के बाद थोड़ा सिकुड़ जाता है।
इसीलिए जो बड़ा टूटा रहता है उसमें कभी भी चौक मिट्टी का ये पेस्ट भरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मजबूत तो होता है लेकिन सिकुड़ जाता है। लेकिन बॉल पुट्टी और पीओपी से अगर भरेंगे तो वो एक बार ना हो 2 बार कर देंगे तो वो निकलेगा नहीं, लेकिन ये निकल सकता है बड़े जगह पर। और टक्कर में देखिए ऐसे कर दीजिए, दरवाजे के जो साइड होता है इसको इस तरीके से आप फटाफट कर दीजिए। देखिए थोड़ा थोड़ा लेंगे ऐसे, देखिए देखिए कोने में लेंगे, देखिए ऐसे इस तरीके से कोने में मार लेंगे। यानी कि आप चलाएं पत्ती, आपको पत्ती ना चलाए, इस तरीके से करना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे कोने में लीजिए माल, चाहे गुरमाला से करें या पत्ती से करें। हमेशा ध्यान रखें काम आप करें, आपको काम ना करें। यही तो टेक्निक होता है इसमें कि तरीका आना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है कोई काम। ये देखिए, और ये छोटी छोटी जगह पर आप उंगलियों से भी भर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कर दीजिए। देखिए कोने में लेता हूँ ना गुरमाला के, हाँ ऐसे ही। ये देखिए उंगली से साइड को थोड़ा फील कर दीजिए, बस। ये देखिए हो गया। देखिए अगर आप चाहें तो जैसे चाहे वाटर बेस करें, ऑयल बेस करें, ये चौक फिनिश पुट्टी करने के बावजूद भी आप अगर चाहें तो इसमें एनामिल पेंट करें, चाहे सैटिन फिनिश पेंट करें, चाहे वाटर बेस कोई भी पेंट करें, मजबूत हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं आप इसको, कुछ भी जबरदस्त हो जाएगा। बस ये है पेंट कम मत डालना पुट्टी में और ना ज़्यादा डालना, बस हल्का सेंडिंग करो, स्मूथ करके पेंट मार दो। अब यहाँ पर तो पेंट होगा एनामेल, इसलिए मैं तो एनामेल ही करूँगा, लेकिन आप इसके ऊपर, और हाँ अगर आप चाहें तो प्राइमर मार सकते हैं इसमें, चाहे वाटर बेस मारें या ऑयल बेस मारें। एक बार प्राइमर मार के करेंगे तो उसमें आपका पेंट कम लगेगा। हम तो नहीं लगाएंगे, हम तो ऐसे डायरेक्ट मार देंगे, क्योंकि थोड़ा पेंट ज़्यादा जाएगा तो एक ही बात है, जाने दो, मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो मार सकते हैं, ठीक है। वॉल पुट्टी डायरेक्ट जो है बोर्ड पे किया है और उसके ऊपर हमने लगाया सीमेंट प्राइमर बाद में। अब हम इसमें क्या करेंगे, हल्का सा, इनको कुछ है नहीं, सिर्फ रफ होते हैं, उसमें कम कर देते हैं। हो गया। अब इसे हल्का मार लेने से क्या हो गया, इसका रफ खत्म हो गया। अब हम इसमें रोलर लगा के, ये बर्जर का हाई ग्लोस एनामेल पेंट है ब्राउन, ठीक है। इसके अंदर क्या था, देखिए इस पे हमने 2 बारी बॉल पुट्टी किया, फिर ऑयल बेस प्राइमर किया। ऑयल बेस प्राइमर करने के बाद हल्के हाथों से थोड़ा सैंडिंग किया। अब हम रोलर से पेंट कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और इसके बाद भी 2 दरवाजे हैं, वो भी आप ध्यान से देखिए कि कैसे पेंट होगा। ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें भी, इसमें तो बॉल पुट्टी हुआ है, उन दोनों में चौक फिनिश पुट्टी हुआ है, तो उसमें कैसे सेंडिंग करेंगे और कैसे पेंट मारेंगे आप ध्यान से देखिए। आप लोग कहते हैं हमेशा कि रोलर ख़राब हो जाता है। देखिए ये मेरा फेंकने वाला रोलर था, किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का रोलर नहीं था मेरा, फिर भी मैं इससे 3 डोर के 3 साइड को करके फेंक दूंगा, ठीक है। और आप ये 0 नंबर का नया रोलर लगा सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप इससे काम कर सकते हैं। पहले इसको लगा लो, फिर एक बार ऐसे आड़ा चलाओ, ठीक है। वो ये क्या आ गया,
ये हो गया। अब आप एक बार ऐसे करो, बाद में चाहे आप रोलर से करो या ब्रश से करो। जब इसमें डबल कोट करेंगे तो इसमें एक बार जो है वो कर लीजिए, क्योंकि माल में पुराना रखा था, हल्का जो है कचरा आ गया। देखिए, कभी अगर पुराना रखा हुआ डिब्बा हो और माल में कचरा आ जाए तो ऐसी कपड़े से, कॉटन फैब्रिक से छान लीजिए, ठीक है। ऐसे इस तरीके से छान लीजिए, ठीक है। छान लेंगे, क्योंकि पहले वाले डोर में हल्का सा कचरा आ गया, ठीक है, इसलिए हमने इसको छान लिया। इसको डालने से पहले हाथ तो साफ कर लेता। ठीक है, इसमें चिपक रहा है इसीलिए तो एक ग्लव्स कामयाब नहीं होते हैं। डब्बा फेंक देना, ठीक है। अच्छा, पहले सैंडिंग तो कर लें। ये देखिए, यहाँ बड़ा टूटा था फिर भी रुक गया। देखिए, इस डोर पे हमने ऑयल बेस प्राइमर किया, चॉक फिनिश पिट्टी किया। अब आप 150 नंबर वाटरप्रूफ रिगमाल से सैंडिंग करेंगे, हल्के हाथों से बॉबी, ये नहीं कि सारा घिस के निकाल देना है। और आप ये हैंड सैंडर टूल्स जो है ये आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन अमेजन से। देखिए, इसके पीछे रेगमाल आप फंसा के ऐसे सैंडिंग कर सकते हैं, आपको हाथ में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने वीडियो डाल रखा है कैसे सैंडिंग करना है, तो आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये वुड वर्क के लिए बहुत अच्छा है। ये सैंडर बहुत बेहतरीन है, बॉल सैंडिंग करने से अच्छा है, ये वुड के लिए बहुत बढ़िया है। ये देखिए, मैं इसी से ही सारे करूँगा वुड के काम, क्योंकि इससे पकड़ के ग्रिप मिलता है अच्छा। ऐसे आप सैंडिंग कर लेंगे, करने के बाद अगर आप चाहें तो प्राइमर लगा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी पेंट डाला हुआ है। तो हम इसमें सैंडिंग करने के बाद पेंट करेंगे। झाड़ लीजिए और पेंट करने से पहले नीचे कुछ बिछा दें। इसी को ही बदल लगा दें। ये वाला लगाना कैसे है, इस तरीके से। अब आप इसको गया। इस तरीके से कीजिए।
अगर आपका ब्रास का लगा है ये कब्जा या स्टील का, तो आप इसको कवर कर सकते हैं मास्किंग टेप से। ठीक है, यहाँ पर तो लोहे का है ये, इसीलिए हम पेंट कर देते हैं। आपने लगा लिया, अब आपको क्या करना है, एक बार ऐसे लगा दीजिए, लगा कर। इससे क्या होगा, इसके जो बुलबुले हैं खत्म हो जाएगा और पेंट बराबर से बैठेगा। अभी से ही मेरी तस्वीर आने लगी भाई इसमें। देखो हो गया। इसमें हमने वाटर बेस प्राइमर किया और एक कोट चॉक फिनिश पुट्टी करी। ठीक है, अब हम सैंडिंग करेंगे, इसको भी पेंट करके दिखाएंगे।
आखिरकार हो ही गया। आधा लीटर पेंट में 3 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे एक साइड। अब इसमें आपने एक बार लगा लिया, अब क्या करेंगे, एक बार ऐसे आड़ा चला देंगे, ठीक है। नहीं तो ये जो रोलर के बुलबुले होते हैं और एक कलर बराबर बैठेगा नहीं। मजा नहीं आ रहा, रोलर का यहाँ से खराब हो गया ना, क्योंकि बहुत पुराना रोलर है और लोग बोलते हैं नया रोलर खराब हो जाता है। इतना ये फेंकने वाला रोलर हम काम में लगा रहे हैं, लोग बोलते हैं 2-3 दरवाजे में रोलर खराब हो गया। नया रोलर तो सारा दिन चलेगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे सीधा कर